सतनाम साहिब बंदगी बंदी छोड़ परम पिता परमात्मा कबीर साहिब की जय हो। सतगुरुदेव राज जी महाराज की जय हो। शब्द नंबर 15। भाइयों मित्रों, ये सत्य ज्ञान चल रहा है, समझो। साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग, इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। बड़े बुजुर्गों, साधु संत समाजों। शब्द नंबर 15 है। साधु संसार में कवला जल माही है। साधु संसार में कवला जल माही, सदा सर्वदा संग रहे जल पर सत नाही। सदा सर्वदा संग रहे जल पर सत है नाही। जल केरी जो कुकुही जल माई रही रहनी, पंख पाई पौधे नाई कछु असर न आनी। पंख पे पौधे नाई कछु असर नानी। मीन तिरे जल ऊपरे जल लागे ना भारा। आड़ अंड अटक माने नहीं पावे जल धारा। अंड अकट माने नहीं पावे जल धारा। जैसे सीप समुद्र में चित देत आकाशा, कुंभ कला है खेल ही तत् साहिब दासा। कुंभ कला है खेल ही तत् साहिब दासा। जुगती जमूरा पाई के सर पे लपटाना। विष के वाक्य बोध है नाही गुरु गम्य समाना। विष के वाक्य बोध है नाही गुरु गम्य समाना। धूत घात घृत भोजना बहुपाक मिठाई। जिव्या लेस लगे नाही उनके रुशनाई। जिव्या लेस लगे नाही उनके रुशनाई। बामी में विषधार बसे कोई पकड़ न पावे। कहे कबीर गुरु मंत्र से सहजे चली आवे। कहे कबीर गुरु शब्द से सहजे चली आवे। शब्दार्थ: कुकुही जल मुर्गी, कुंभकला घड़ों का खेल जिसमें घड़े सिर पर रखकर नट बांस पर चढ़ते हैं। जमूरा जहर मोहरा जिससे सर्प का विष प्रवाह नहीं डालता। रुष नई स्वादा शक्ति, बामी सर्प के रहने का स्थान। भावार्थ: संत जन संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। कमल सदैव जल के संग रहता है, किंतु जल कमल पात्र को नहीं लगता। कमल पात्र से जल की बूंद फिसल कर गिर जाती है, वह उस पर नहीं ठहरती।
वैसे ही संत संसार में रहते हैं, किंतु सांसारिक विषय वासना उन्हें नहीं लगती। वे संसार में सर्वथा निर्लिप्त एवं असंत असंग रहते हैं। जिस प्रकार जलकुंभी जल मुर्गी तालाब के जल में रहती है, किंतु पानी उसके पंख को नहीं बोधता और उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार संसार में रहते विचरते हुए विवेक वैराग्य संपन्न संत के निर्मल एवं समुज्ज्वल जीवन को काम मोहादि विषय विकार नहीं बोध पाते, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मछली जल प्रवाह के ऊपर की ओर उसकी विपरीत दिशा में तैरती है, उसे जल कभी भारी नहीं जान पड़ता। वह जल में कभी कोई रोक टोक अथवा कठिनाई नहीं मानती। वह जलधारा को पौरती हुई स्वच्छंद तैरती रहती है। ऐसे ही ज्ञान साधना में मग्न संत सांसारिकता के विपरीत बेरोक टोक स्वतंत्रता घूमते विचरते हैं। वे कभी कोई कठिनाई नहीं मानते, प्रत्येक स्थिति में समत्व भाव से रहते हैं। जिस प्रकार सीप समुद्र में होते हुए भी अपना चित मुख आकाश की ओर किए रहती है तथा नट घड़े को सिर पर रखकर उससे ध्यान लगाती हुई बांस पर चढ़ जाती है, उसी प्रकार संत समर्थ सतगुरु परमात्मा के दास हैं। वे संसार में कुछ करते एवं विचरते हुए निरंतर उनसे ही ध्यान लगाए रहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बचाव की युक्ति चार मोहरा पककर अपने शरीर पर सर्प लपेट लेता है, तब उसे सर्प का विष नहीं व्यापता। उसी प्रकार गुरु ज्ञान को धारण करके संत उसमें भली प्रकार समाये रहते हैं। उसी प्रकार उन पर संसार के राग देश हर्ष शोक भय चिंता तथा काम मोहादि विकराल विषयों के घातक विष का प्रभाव नहीं पड़ता। दूध चावल एवं घी आदि का स्वादिष्ट भोजन तथा नाना प्रकार के मधुर मिठाई संत की जीभा को किंचित मात्र भली नहीं लगती, अर्थात उनकी स्वादासक्ति में उनका संयमित मन कभी नहीं पड़ता। उसे समयानुसार जो भी रूखा फीका सुपच्य एवं सात्विक भोजन मिल जाए, वह उसे ही खाकर संतुष्ट रहते हैं। वामी में
विषधार सर्प रहता है, उसके भीतर उसे कोई नहीं पकड़ पाता। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि गुरु मंत्र बिरहुली से वह सर्प सहज ही बामी से बाहर चला आता है। इसी प्रकार देह के अंदर बसने वाला चंचल मन किसी की पकड़ में नहीं आता, परंतु संत का मन सतगुरु ज्ञान का विधिवत आचरण करते रहने से उसके वश में रहता है और सदा शांत एवं निश्चल होता है। विशेष इस संसार में तथा कथित वेशधारी साधु संत देखने में आते हैं, परंतु उस उक्त गुण लक्षणों वाला सच्चा संत कोई विरला ही होता है, जो मन इंद्रियों को संयमित करके वैराग्य भाव से संसार में विचरते हुए सतगुरु ज्ञान में समाया है। ऐसा संत सचमुच धन्य तथा सर्ववंदनीय है। सतनाम साहिब बंदगी। हे भाइयों, वेदी गुरु ढूंढो और पूरा गुरु ढूंढो, तभी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा।